बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा खट्टा लगता है कि कड़वा लगता है जी? कड़वा लगता है, यानी कि बेकिंग सोडा क्या है? बेस है। ठीक है, अगर आपके पेट में एसिड हो गया है, यानी कि गैस भर गया है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? बेकिंग सोडा। यानी कि कड़वा चीज आप पीजिएगा तो अंदर का जो एसिड है, अंदर पेट के अंदर जो एसिड है, जैसे ही उसमें बेस मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल का मतलब कि अगर आपके पेट में गैस हो गया तो दर्द कर रहा है, तो आप एसिड को भगाइएगा नहीं ना, एसिड तुम चले जाओ। तो उस एसिड को मारने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बेस का। तो जब एसिड और बेस दोनों मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, और वो क्या बना देगा? वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट। अब हम बात करेंगे बेकिंग सोडा। तो सर बेकिंग सोडा ना हम लोग केक बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, पकौड़ी बनाते हैं, कुछ भी चीज डालते हैं उसमें, मम्मी पापा क्या करते हैं, लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे पूछ देगा 10th में कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला में होता है ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड CO2, लेकिन अगर CO3 रहेगा तो क्या बोलेगा बेटा? कार्बोनेट। और अगर देखिए यहाँ पे 3 चीज हो गया, इससे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, अब इसको क्या बोलेंगे? तो पहले CO अगर लिखा रहेगा तो बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। मोनो का मतलब होता है नहीं मोनो का मतलब होता है एक, कार्बन भी एक, ऑक्सीजन भी एक। अब इसमें बोलते हैं कार्बन यानी कि एक, और डाइऑक्साइड यानी कि डाई, डाई का मतलब होता है दो। अब इसमें क्या बोलेंगे जी? कार्बोनेट, यानी कि जिसमें 3 ऑक्सीजन। इस तरह से बहुत सारा चीज है ना। कार्बन को मतलब यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड बोले हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये हो गया कार्बोनेट। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब सवाल उठ रहा है कि एक तो आपने बेकिंग सोडा का समझ गया कि बेस होता है, दूसरा ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने में काम आता है। अब आप जो है किसी होटल में जाते होंगे या रेस्टोरेंट में जाते होंगे, तो आपको जो केक दिखता है ना, केक, एक आप बिना सोडा का केक बनाइए और एक कोई सोडा का, बेकिंग सोडा का केक बनाएगा, तो दोनों में फर्क क्या होगा कि जैसे ही आप उसको रोटी का काम क्या है? रोटी आप मम्मी क्या करती है? रोटी को बना देती हैं। तो रोटी जो होता है इतना पतला होता है ना, लेकिन उतना ही में आप क्या कीजिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए, और उसी मतलब सेम अमाउंट का 2 आटा लीजिए, आटा का वो गोल गोल क्या बोलते हैं, लोइया, और एक को बोलिए कि बिना बेकिंग सोडा वाला और एक सोडा वाला, तो एक फूल जाएगा। सर ऐसा ये क्यों फूल रहा है? सवाल उठ रहा है ना कि केक बड़ा मुलायम लग रहा है, सॉफ्टी लग रहा है, मजा आ रहा है खाने में, इसके पीछे रीजन क्या है? आपने बेकिंग सोडा, अच्छा मेरा मन कर रहा है हम उसमें हल्दी का पाउडर डाल दें, वो क्यों नहीं फूल रहा है? मेरा मन कर रहा है हल्दी का पाउडर डाल दे, तो आपका रोटी जो रोटी वो फूल क्यों नहीं रहा है? तो आखिर बेकिंग सोडा को ही डालने से वो रोटी क्यों फूल जाता है या वो केक क्यों फूल जाता है, वो इतना मुलायम क्यों हो जाता है? उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप बेकिंग सोडा को आटा में डालेंगे और गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो उसके अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होगा, ये पूरा है ना, NaOH तो है इसमें, लेकिन इसमें कार्बोनेट भी है। तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं है, मान के चलो निकलेगा, निकलने की कोशिश करेगा कि नहीं जी? तो वो धक्का देगा एक दूसरे को, ए भाई हमको निकलने दो, ए जी निकलने दो। तो ये जितना जोर लगा के जितना ज्यादा डालिएगा उतना फूलेगा। लेकिन अब पता नहीं साइंटिफिकली लोग कहता है ज्यादा नहीं खाना चाहिए, गैस, जाहिर सी बात है, जब ये फूल रहा है तो पेट भी फूलेगा कि नहीं, एग्जाम्पल। तो खैर वो बात की बात है। तो इसमें क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब गर्म करेंगे ना तो धक्का मुक्की देके निकलने की कोशिश करेगा, इसलिए वो स्पूंजी और फ्लफी मुलायम हो जाता है। क्लियर? चलिए, सॉल्ट को आप लोग सब लोग जानते हैं कि नमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमक। लेकिन नमक निकलता कैसे है, नमक बनता कैसे है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि HCl एंड NaOH यानी कि एसिड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें रहता है? समंदर के पानी में। उसमें से मेहनत करके हम निकालते हैं NaCl। क्या निकालते हैं? NaCl। नमक इतना आसानी से नहीं मिलता है कि सर एक आदमी क्या किया है, एक पानी में चीनी डाल दिया है, तो आदमी चिल्लाने लगा कि भाई मेरा चीनी वापस ला के दीजिए। तो आप क्या कीजिएगा? चीनी लाने के लिए गर्म कीजिएगा, तो गर्म कीजिएगा तो जो पानी का फॉर्मूला होता है H2O प्लस शुगर का फॉर्मूला प्लस शुगर, तो जब आप इसमें गर्म कीजिएगा तो ऑक्सीजन भाग जाएगा और हाइड्रोजन भाग जाएगा, बच क्या जाएगा? शुगर। तो क्या हर चीज को पाने के लिए गर्म करना जरूरी है? तो आप एक बार, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, एक बार आपने क्या किया, गर्म किया, हो सकता है कि कभी इलेक्ट्रिसिटी लगा के भी अलग कर सकते हैं, तो हमको ब्लीचिंग पाउडर चाहिए, तो क्या हम ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करेंगे जी? नहीं। तो ब्लीचिंग पाउडर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसमें NaCl डाला हुआ है, ये एक हमारे पास डब्बा है, और डब्बा के अंदर क्या है? NaCl जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और इसको नमक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नमक। अब इसमें हमने 2 रॉड डाला, क्या डाला? 2 रॉड, एक रॉड का नाम है कैथोड
और एक रॉड का नाम है एनोड। जब इसमें हम बैटरी से, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, जो काम इलेक्ट्रिक से मदद से हो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब इसमें जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे तो एक हमारे पास दो रॉड है, कैथोड रॉड है और एक एनोड रॉड है। अब एनोड रॉड से रिएक्शन करके अंदर NaCl का जो, आप देखो ये जो NaCl है वो एक्वा है, वाटर नहीं लिखेगा, एक्वा का मतलब पानी। अब आप कहिएगा कि सर ये एक्वा क्या होता है? तो एक्वा क्या है? हमारे पास पानी है, पानी में मिश्रण है NaCl। तो जब ये रॉड एनोड वाला क्या देगा आपको? क्या देगा? क्लोराइड या क्लोरीन, सॉरी, क्या देगा आपको? क्लोरीन। और ये वाला रॉड क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। क्या ऐसा हो सकता है कि NaCl को अगर हम गर्म करेंगे तो हमको हाइड्रोजन गैस अलग देगा और क्लोरीन अलग देगा? तो जरूरी नहीं है कि हर जगह हम लोग गर्म करें, कोई और प्रक्रिया करेंगे। तो इस रॉड से क्या मिल रहा है आपको? क्लोरीन। और इस रॉड से क्या मिल रहा है? तो आप इसमें से क्लोरीन लेके आप ब्लीचिंग पाउडर बनाते रहिए। क्लियर? आई होप कि इस प्रक्रिया से आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।